ओ ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वं युवानम्। वर्षिष्ठान्ते वसदऋषिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरुर्मूले वृद्धा शिष्या गुरोर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तुच्छिन्नसंशयाः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। 6th 7th श्लोक पढ़ेंगे। पेज नंबर 60 मेरे बुक में। राहुग्रस्तदिवाकरेन्दु सदृशः माया समाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतः यो भूत्सुषुप्तः पुमान् रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये। बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमिति अन्तःस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये। कैसे हमारा टेक्स्ट आगे बढ़ रहा है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड में हम लोग तत्पद शोधन त्वम पद शोधन और असी पद शोधन देखा था। त्वम पद शोधन
मैं दिखाया था कि पूरा का पूरा जगत हमारे ही अंदर है और स्वप्न की भांति अज्ञान से दिखाई देता है। तत्पश्चात में देखा कि पूरा संसार जो है वो सम मतलब सत्य पर है। पूरा का पूरा संसार जो है वो सत्य पर है और सती है सच्चित आनंद, यही तीनों जो है उसी पर ही टिका हुआ है पूरा का पूरा संसार। और अंदर जो है वो हमें वृत्ति रूप से दिखाई देता है। तो बाहर जो भी दिखाई देता है वो रियल नहीं है, वो सब मिथ्या ही है। 80 पद में हमने देखा वो जगत का अधिष्ठान कौन है, वही अहम ही है जिसपे वो पूरा टिका हुआ है, मतलब मैं ही हूँ और कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं। फिर चौथे श्लोक में हमने देखा कि वो कॉन्शियसनेस जो है जिसको हम लोग सत्य बोल रहे हैं, वही कैसे सब कुछ में भासित हो रहा है और वो सेल्फ एफिल्जेंट है, उसको वो स्वयं प्रकाश है, उसको और किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं प्रकाश है वहां पे। फिर 5th श्लोक में आके हमने देखा बहुत सारे स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफीज देखे, इनको सबको हमने रिफ्यूट किया, नेगेट किया कि कैसे रॉन्ग प्रमाण वो लोग यूज कर रहे हैं। अगर राइट प्रमाण यूज नहीं करते हैं तो फिर जो ज्ञान है वो सही ज्ञान वो स्थापित नहीं हो पाता है। और यहाँ पे हमारा जो स्थापित मतलब प्रमेय है जो हमको जानना है वो है आत्मा। तो आत्मा है अतीन्द्रिय विषय, तो अतीन्द्रिय विषय के लिए हमें प्रमाण जो है उस हिसाब से ही यूज करना पड़ेगा, जबकि बौद्ध ने और चारवाक ने इन सब लोगों ने प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण को लिया हुआ है। प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण क्या होता है पता है? अनु मतलब होता है फॉलोअर, पीछे जो आता है। तो अनुमान तो प्रत्यक्ष का ही एक रूप है, मतलब प्रत्यक्ष उसमें छुपा हुआ है, प्रत्यक्ष देखा हुआ होगा तभी वो अनुमान लगा सकता है। जैसे कल हम लोगों ने बोला था यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, ये एक व्याप्ति बनी हमारी अनुमान प्रमाण के लिए। हम लोगों ने कहीं ना कहीं आग जलते हुए देखा हुआ है पहले, और वहां पे धुआं उठते हुए देखा है पहले। अगर हमने नहीं देखा होता तो फिर हम ये व्याप्ति कभी नहीं बना पाते, जो कि अनुमान प्रमाण की व्याप्ति होती है कि यत्र यत्र शरीरः तत्र तत्र पंच तत्र तत्र पंचभूत पंच महाभूत, अगर हमने ये बना दिया तो फिर इसका मतलब है हमको पता है, हमने देखा हुआ है उस चीज, हमको ज्ञात है, ज्ञान है उसका। अगर नहीं प्रत्यक्ष में हमने देखा है तो अनुमान प्रमाण काम नहीं करता है। इन लोगों ने, चारवाक ने और बौद्ध ने, इन सब लोगों ने प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण को बेस बनाकर अतीन्द्रिय विषय को प्रूव करना चाहा, जो कि गलत है। जहां पर भी अतीन्द्रिय विषय होगा वहां पर हमें शास्त्र ही पकड़ना होगा, स्क्रिप्चर्स को ही लेना होगा। तो ये मिस्टेक जो है बौद्ध ने भी किया। फिर हम लोग छठे श्लोक पे कल आए थे। छठा श्लोक जो था उसमें हमने देखा कि शून्यवादी को हमने रिफ्यूट किया। प्रथम मल्ल न्याय के विस्तार से हमने उसको मतलब इनको रिफ्यूट करके सारे के सारे फिलोसफीज को हमने रिफ्यूट किया। यहाँ पे क्या बोला गया था कि माया समा राहु ग्रस्त, जैसे राहु इन दोनों को ग्रस्त कर देता है, इंदु और दिवाकर को, फिर भी वो दोनों ऐसा नहीं कि वो नहीं है, पर वो किस तरह से है, राहु ने ग्रसित कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों खत्म हो गए। वैसे ही हमारा भी जो सत्य है, सन्मात्रा जो है, मतलब उसको आच्छादित करते हुए अज्ञान ही है, अज्ञान उसको ढके हुए है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं वहां पर। और इन लोगों ने डीप स्लीप का जो एग्जाम्पल दिया था उसको हमने रिफ्यूट किया। उन्होंने कहा डीप स्लीप में वो आत्मा जो है वो नहीं रहती है, इसीलिए ज्ञान नहीं होता है। ये बात गलत है। आत्मा क्यों नहीं रहती है? क्योंकि तब हमने प्रत्यभिज्ञाय थे, प्रत्यभिज्ञा प्रमाण को भी एक प्रमाण माना, जो कि हमको सुषुप्ति के बाद जब हम जागृत अवस्था में आते हैं तब एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है कि हम अच्छे से सोए और हम आनंद का अनुभव कर रहे थे उस समय। उस समय अज्ञान के कारण अभावाकार जो वृत्ति होती है वो क्या करती है, तीन तीन चीजों को ढक देती है।
ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान तीनों को ढक देती है। तो जो एक्सपीरियंसर है उसको भी ढक दिए, एक्सपीरियंस को भी ढक दिया और एक्सपीरियंस्ड को भी ढक दिया, तीनों को ही उसने ढक दिया। और फिर हम लोगों को लगता है कि आई डोंट नो एनीथिंग। तो बाद में जाके जब हम जागते हैं तब हमें पता चलता है। अगर ये प्रत्यभिज्ञा प्रमाण नहीं होता तो हमें मेमोरी भी नहीं होती। तो प्रत्यभिज्ञा प्रमाण को भी हमने कल देखा कि प्रत्यभिज्ञा प्रमाण क्या होता है। तो अनुभव करता और स्मृति करता दोनों एक ही होने पड़ेंगे। रिमेम्बरर एंड द एक्सपीरियंसर शुड बी द सेम, एक ही होना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि मुझे कोई चीज याद नहीं है और फिर मैं अभी देख रही हूँ तो उसका मुझे ज्ञान हो, ऐसा नहीं होगा। या मैंने पहले देखा हुआ होगा, उसकी स्मृति होगी तभी होगा। मैं आपको कभी भी पहले नहीं मिली हूँ और मैं आपको बोलूंगी आप बहुत बदल गए हैं, ये नहीं हो सकता है। मैं गुवाहाटी पहली बार आ रही हूँ और मैं बोलूंगी गुवाहाटी बहुत बदल गया है ना पहले से। हम पूछेंगे आप पहले कब आए थे, नहीं हम पहली बार आ रहे हैं। पहली बार आ रहे हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप बदल गया है। तो वैसे ही यहाँ पे अगर अनुभव नहीं है तो फिर यहाँ पे वो एक्सपीरियंस नहीं होगा। प्रत्यभिज्ञा प्रमाण में दोनों ही एक ही होना पड़ेगा। तो मैंने अब अगर मुझे ज्ञान हो रहा है तो उसका अनुभव मुझे पहले से, स्मृति मुझे पहले से है, इसीलिए वो ज्ञान हो रहा है। ये प्रत्यभिज्ञा है। मतलब वहां पे कोई एक्सपीरियंस करने वाला था। कहाँ पर? डीप स्लीप में कोई एक्सपीरियंस करने वाला था जो जाग के मुझे बोल रहा है, अलग नहीं हुआ है वो। अगर आप बोल रहे हो वहां पे शून्य था, कोई था ही नहीं, ये बात नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं ही वहां पे थी जो कि सो रही थी, भावाकार वृत्ति से पूरी तरह से लिप्त थी और इसीलिए मुझे उसका ज्ञान नहीं हुआ। पर स्मृति तो है मुझे, मुझे कुछ भी नहीं पता था। ये कौन बोल रहा है? अगर ये बोलने वाला कोई है तो फिर वहां शून्य तो नहीं हो सकता ना, एटलीस्ट कोई तो है। तो इस तरह से हम शून्यवादियों को रिफ्यूट करते हैं, माध्यमिक को रिफ्यूट करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है कि वहां पे कोई भी नहीं। प्राग स्वाप समिति प्रबोध समय, प्राग आई स्लेप्ट वेल, प्राग स्वाप समिति। अस्वाप मतलब वेल स्लेप्ट, मैं अब पहले बहुत अच्छे से सोया। और प्रबोध समय मतलब उठने के बाद हमको ये ज्ञान होता है कि मैं अच्छे से सोया। अगर ये है इसका मतलब है वहां पे मैं था। अगर मैं यहाँ पे पहली पहले ही आ जाती हूँ क्लास में तो मैं देख सकती हूँ कि कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है। अगर मैं बाद में आती हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन पहले आया कौन बाद में? पता नहीं चलेगा। इसलिए इसका मतलब है अगर मैं बोल रही हूँ वहां पे कि मैं अच्छे से सोई, इसका मतलब है मेरा वहां पे होना अनिवार्य है, निश्चित है। ठीक है। तो ये हमारा छठा श्लोक था। अब हम सातवें पे आते हैं। सातवां क्या बोल रहा है? बाल्यादिष्वपि जागृदादिषु तथा सर्वासु अवस्थासु अपि व्यावृत्तासु, मैं ब्रेक कर रही हूँ वर्ड्स को, व्यावृत्तासु अनुवर्तमानम अहम इति अंतस्फुरंतम सदा। फिर से, बाल्यादिषु अपि जागृदादिषु तथा, ब्रेक करके बोल रही हूँ, सर्वासु अवस्थासु अपि, सर्वासु अवस्थासु अपि व्यावृत्तासु, सब में सप्तमी, व्यावृत्तासु अनुवर्तमानम अहम, अहम है यहाँ पे, अहम इति अंतस्फुरंतम सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजताम यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। हम सबसे पहले हम लेंगे स्वात्मानम, थर्ड थर्ड लाइन पे है। स्वात्मानम, स्वात्मानम मतलब क्या? स्वस्य स्वरूपम प्रकटीकरोति। स्वात्मानम मतलब स्व आत्मा, स्व मतलब आत्मा और आत्मानम मतलब स्वरूपम। स्वात्मानम मतलब अपना स्वरूप को प्रकट करना, स्वात्मानम प्रकटीकरोति, अपने स्वरूप को बता रहा है। स्वात्मा स्वस्य रूपम प्रकटीकरोति मतलब, प्रकटीकरोति मतलब शुक्लीकरोति, सामने लेके आ रहा है, बता रहा है। क्या बता रहा है?
अपने आप को ही, अपना स्वरूप क्या है, वो स्वरूप जो अहेयम अनुपादेयम है, जो हम ले भी नहीं सकते हैं और जो हम छोड़ भी नहीं सकते, वो वाला जो हमारा स्वरूप है एक, उसके बारे में प्रकटीकरोति, इट ही इज मैनिफेस्टिंग। प्रकटीकरोति, प्रकट जो है वो यूज करते हैं रिवील करने के लिए, कुछ चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो इसीलिए प्रकटीकरोति मतलब कुछ नया नहीं दे रहे हैं वो टीचर। कौन? दक्षिणामूर्ति भगवान जो है कुछ नया नहीं बता रहे हैं हमको, प्रकटी प्रकट कर रहे हैं, मतलब अनवेल कर रहे हैं, सामने ला रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो चीज ऑलरेडी वहां पे है, कुछ नया बता के आपको नहीं बता रहे हैं कि कुछ नया चीज दिया, एक आत्मा करके एक चीज है, मैं आपको वो दे रहा हूँ, आप अपने अपने अंदर ही रखिएगा, इसको घुसा लीजिए, कहीं बाहर मत निकालिएगा, जहां जहां भी लेके जाएंगे साथ में लेके जाइएगा, भूल मत जाइएगा घर पे, नहीं तो आप निरात्मा हो जाएंगे, विदाउट आत्मा कोई नहीं चल पाता है, ये सब नहीं है। जो है ऑलरेडी हमारे पास में, उसी को प्रकटी करोती, उसी को सामने लेके आते हैं, ही मेक्स इट एविडेंट, सबके सामने लेके आ जाएंगे वो। ठीक है, तो स्वात्मानम प्रकटी करोति भजताम। भजताम मतलब कौन? जो उनका उनके 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 बातों पर विश्वास रखते हैं, श्रद्धा विश्वास इत्यादि के साथ में उनके पास में जाते हैं, तो शिष्याणाम। जो भजता मतलब हो गया यहाँ पे, जो शिष्याणाम शिष्य लोग हैं उनके लिए क्या करते हैं, यो मुद्रया भद्रया, यो मुद्रया भद्रया, यो मुद्रया भद्रया मतलब बाय नॉलेज एंड बाय मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, चिन्ह मुद्रा था ना ऐसा? ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। तो चिन्ह मुद्रा से क्या कर रहे हैं ये, चिन्ह मुद्रा से मुद्रया भद्रया, भद्रया मतलब ऑस्पिशियसनेस, भद्रया मतलब ऑस्पिशियसनेस। ठीक है, तो और तो उससे वो क्या कर रहे हैं, वो हम लोग को शिष्यों को यह भजताम मुद्रया भद्रया स्वात्मानम प्रकटी करोति, वो बता रहे हैं, हमारे ही स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये, उन्हीं को हम प्रणाम करते हैं। अब हम लोग फर्स्ट टू लाइंस पे आते हैं। तो कैसे क्या प्रकट कर रहे हैं, कौन से नॉलेज को, बाल्यादिष्वपि जागृतादिषु तथा। पहले हम लोग सेकेंड लाइन लेते हैं, और सेकेंड लाइन में हम पीछे से पढ़ेंगे। स्फुरंतम सदा, तो स्फुरंतम सदा, तो स्फुरंतम मतलब क्या हुआ, एवर शाइनिंग, हमेशा वो चम 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 प्रकाशित हो रहा है। कहाँ पे, कब? सदा, विदाउट एनी चेंज। ऐसा नहीं कि बीच में सुरत हो रहा है, फिर तेल खत्म हो गया, फिर तेल डालो, या लाइट चली गई, इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भरा, या एक फेज चला गया तो लाइट बंद बुझ हो रही है, या डिम 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 करके एकदम बंदी हो गई, ऐसा नहीं है। एवर शाइनिंग, उसमें वहां पे किसी भी दूसरे चीज की अपेक्षा नहीं है, मतलब किसी दूसरे लाइट की अपेक्षा नहीं है, अपने आप में ही वो सेल्फ रिफल्जेंट है, एवर शाइनिंग विदाउट एनी चेंज। सुरंतम कहाँ पर, अंतः, अंतः मतलब बुद्धौ, बुद्धि में, अंतः मतलब बुद्धि में, अंदर कहाँ पे होगा, नहीं तो बुद्धि में हमारी शाइन हो रही है, चम 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 चमक रही है। किस तरह से, अहम इति, अहम 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 अहम, जो हमको बार बार समझ में आता है अपने बारे में, अहम अहम करके हम लोग देखते हैं, दैट आई, दैट आई। अब देखिए यहाँ पे दो आई हैं, एक होगा हमारा एट्रीब्यूटिव आई, और एक होगा हमारा इमैक्युलेट आई, जो चेंज नहीं होता है, मतलब एक चेंजिंग आई होगा और एक नॉन चेंजिंग, सिंपल वर्ड्स में अगर बोलें तो यहाँ पे नॉन चेंजिंग आई के बारे में बताया है। एक अहम जो है जिसको हम बोलते हैं लोअर अहम, वो क्या होता है, उसी पे हमारी वृत्तियां आके टिकती हैं, वो टिकाती हैं और फिर से बदल जाए। जैसे हाँ, आज कुछ बहुत अच्छा हमने सुबह सुबह सुन लिया, बहुत सुंदर खबर आ गई, बहुत अच्छी खबर, तो क्या हुआ, अहम एकदम से सुखी हो गया, अहम एकदम से बहुत खुश हो गया, तो अहम सुखी भाव आ गया। फिर से थोड़ी देर में फिर क्या हुआ, थोड़ी देर में लगा कि अरे वो न्यूज जो थी वो तो पड़ोसी की थी, पड़ोसी की थी, हमारी नहीं थी, फिर से दुखी हो गया। ओहो, तो वो जो अहम है, पर अहम है ना, तो अहम चेंजिंग अहम, इसको बोलते हैं हम चेंजिंग अहम, इस अहम की बात नहीं कर रहे हैं।
जो हजारों बार दुखी होता है, जो हजारों बार सुखी होता है। अहम तुष्ट, अहम रुष्ट, कंटिन्यूसली रुष्ट तुष्ट क्षणे क्षणे, ऐसा नहीं है क्षण में हम रुष्ट हो गए, क्षण में हम तुष्ट हो गए। किसी किसी का नेचर होता है, समझ में ही नहीं आता इसके साथ में हम रहें तो कैसे रहें, पता नहीं कौन सी बात से बिगड़ जाएगा। बहुत खुश होने पर भी हमको डर लगता है कि आज तो बड़ा खुश है, पता नहीं क्या बात है। डर लगने लगता है कि कब ये दुखी हो जाएगा, कब क्रोधी हो जाएगा, क्या हो जाएगा पता नहीं, कब हम पे शंका करने लगेगा। ऐसा नहीं, वो एक अहम जो है जिसके ऊपर ये चेंजिंग अहम दिखाई दे रहे हैं, उस अहम के बारे में बोल रहे हैं कि वो स्फुरंतम सदा, वो सदा प्रकाशित रहता है। वही इन चेंजिंग अहम को लाइट दे रहा है, स्पेस दे रहा है, प्रकाशित कर रहा है और जगह दे रहा है, जहाँ पे वो सुपर इम्पोज है उस अहम पर। व्यावृत्तासु अनुवर्तमानम अहम इति। तो अहम को हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे, ब्रैकेट मतलब इन्वर्टेड कॉमास में, ये अहम इंपॉर्टेंट अहम है। दिस इज द चेंज, दिस इज अहम इति अंतस्फुरंतम सदा। हाँ, तो ये व्यावृत्तासु अनुवर्तमान, तो ये जो डिसकंटिन्यूअस चेंजिंग अहम है ना, जो म्यूचुअली एक्सक्लूडिंग ईच अदर वाला जो अहम है, वो क्या हो रहा है, अनुवर्तमानम। अनुवर्तमानम मतलब क्या, ये कंटिन्यूअसली इट इज प्रेजेंट, वो है, कहीं पे भी एक भी समय ऐसा नहीं होता है जहाँ पे वो नहीं है, कंटिन्यूअसली आ रहा है, अहम 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 इति अंतस्फुरंतम सदा। तो यहाँ पे उस, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, ये वाला जो अहम है वो उस अहम के बारे में बोला जा रहा है जो चेंजिंग अहम है। व्यावृत्तासु अनुवर्तमानम अहमिति अंतस्फुरन, कंटिन्यूअसली जो चेंजिंग हो रहा है, दैट एट्रीब्यूटिव आई, चेंजिंग आई, वो कैसा है, वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, एक जो जा रहा है तो दूसरा आ रहा है, दूसरा जो जा रहा है तो तीसरा आ रहा है। अनुवर्तमानम, ये कंटिन्यूअसली प्रेजेंट है, कौन सा वाला, ये चेंजिंग आई। पर ये दिखाई कहाँ दे रहा है, दिखाई दे रहा है, अभी हमारा ध्यान नहीं है उस पे। हम दिखाई कहाँ दे रहा है, दिखाई दे रहा है वो कंटिन्यूअसली एक, हम पे जो चेंज नहीं हो रहा है, हमारा ध्यान अभी आई पर ही है जो चेंज हो रहा है। अच्छा, आपको पता है अहम और इदम, ये दो वृत्तियों के साथ में एक वृत्ति बनती है, कोई भी वृत्ति के हम दो पार्ट्स बनाते हैं, तो इदम पर ही हमारा जनरली ध्यान रहता है, अहम पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। जैसे अहम सुखी बोला अभी मैंने, तो सुखी पर ध्यान जाएगा, सुख के ऑब्जेक्ट पर ध्यान जाएगा, पर अहम पर हमारा ध्यान नहीं जाता। वैसे ही हमारा दुखी पर जाएगा, या अहम रोगी, आज मुझे, मेरा बहुत हेडेक हो रहा है, शिरोवेदना अस्ति अद्य, बहुत सिर में दर्द हो रहा है, तो हमारे शिरोवेदना पे ध्यान जाएगा पर अहम पे नहीं जाएगा, कि बोलने वाला कौन है कि सिर में दर्द है, उस पे ध्यान नहीं जाता है। कहाँ पे ध्यान जाएगा हमारा, हमारा इदम पर ही ध्यान रहता है। तो यहाँ पे हमको उस आय, जो चेंजिंग आय है, वहां पे जब हम लोग ध्यान लेके जाते हैं तो हमारा ध्यान उस आय पर भी जाना चाहिए, उस ऑब्जेक्ट को छोड़ के, उस सब्जेक्ट को छोड़ के, उस पे हमारा ध्यान जाता नहीं है। वर्त व्यावृत्त पर वो है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, पर वो जाता नहीं, वो वहां पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, व्यावृत्तासु, व्यावृत्तासु मतलब क्या, दिस इज दिस आई इज दिस आई एट्रीब्यूटिव आई, एट्रीब्यूटिव मतलब दिस इज चेंजिंग आई, और क्या होता है वहां पे, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है थ्रू द मीडियम ऑफ थॉट, है ना। कोई भी वृत्ति आती है तभी वो आ रहा है, कोई वृत्ति नहीं होती जब हम सुषुप्ति में रहते हैं, तब तो वो वृत्ति रहती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रहती है। पर जैसे ही हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, उठते हैं, जागृत अवस्था में आते हैं, कोई चिंता हमको सताती है, उस समय फिर से ये आ जाता है। तो ये कौन कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, थ्रू द मीडियम ऑफ थॉट, दिस इज रिफ्लेक्टेड थ्रू द मीडियम ऑफ थॉट। तो ये एक्चुअली इसका स्वरूप क्या है, एक्चुअली वो अनचेंजिंग अहम ही है, पर अभी चेंजिंग रूप से हमारे सामने अपीयर हो रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है कैसा उसका नेचर, वही अहम सच्चिदानंद स्वरूपो अहम, वही वाला है।
पर हमें वहां पे ध्यान नहीं जाता है, हमारा चेंजिंग नेचर पर ही ध्यान जाएगा। तो इसीलिए वो जो आय है, कौन सा वाला आय, वो जो हमारा एब्सोल्यूट आय है जिसको हम बोलते हैं, वो आय सब में से जा रहा है। वो लिमिटेड नहीं है किसी ऑब्जेक्ट से, किसी स्थान से, वो सब में से जा रहा है। वो उसी के बारे में हम बोल रहे हैं कि बाल्यादिषु अपि, वो आय जो है, बाल्यादिषु अपि और जागृतादिषु तथा सर्वासु अवस्थासु अपि, वो आय जो है इट इज गोइंग इन ऑल, सब में से जा रहा है वो। कौन से सारे अवस्थाओं में से, यहाँ पे तो बाल्यादिशु, अब बाल्यादिशु मतलब क्या, कौमार अवस्था सु, फिर यौवनस्था सु, फिर वृद्धावस्था सु, सारी अवस्थाओं में से वो जा रहा है। क्यों, कैसे जा रहा है, कैसे प्रूव करेंगे, बताइए, कैसे प्रूव करेंगे कि वो आय जो है वो हमारा सब में से जा रहा है, क्योंकि हाँ, हम लोग को तो, हम तो बदल गए हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया क्या मैंने, कैसे प्रूफ करेंगे कि वो जो सारे अवस्थाओं में से एक ही जा रहा है, बताइए। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, मतलब अलाउ कर दिया, आप अनम्यूट करके बोलिए, जल्दी बोलिए ना। मुझे तो सारी बातें याद हैं बचपन से हाँ, लेके। हाँ, बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन, एक्चुअली पूछना ही नहीं चाहिए था मुझे, सब याद है हमें, है ना, पता है ना? इतना तो समझ में आ रहा है ना, हमको सारी चीजें याद है, तो इसका मतलब है हमारा एक कोई है जो कि सारी अवस्थाओं में से गया हुआ है, जिसको सब कुछ हमारे पता है, जो चेंज नहीं हो रहा है। तो वो आय जो है वो सब में से जा रहा है। सिमिलरली जागृत आदिशु, अब जागृत आदि अवस्था कौन कौन से हैं, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था, ये भी तीनों में से वो एक ही जा रहा है। कौन सा है, अब ये वाला जो एब्सोल्यूट सेल्फ के बारे में बोल रहा है, एब्सोल्यूट आय, ये सेकंड वाली लाइन जो थी, ये थी चेंजिंग एट्रीब्यूटिव आय, जो चेंजिंग आय है। ये नॉन ऊपर वाली लाइन नॉन चेंजिंग आय के लिए बोला, जो सब में से, और सर्वासु अवस्थासु अपि, सारे के सारे एक्सपीरियंसेस में से, सारे के सारे चीजों में से एक ही सेल्फ जो है वो जा रहा है। सर्वासु अवस्था मतलब कभी सुखी, कभी दुखी, कभी बहुत चीयरफुल, कभी थोड़ा सा वरीड, कभी टेंशन में, सब में से होते हुए वो एक ही अहम जा रहा है, वो बदल नहीं रहा है। तो वो एक्सपीरियंस जो हमको 30 साल पहले था, उस समय भी हमारा वही आय अहम था, वो अहम आज भी है, वो हम चेंज नहीं हुआ है, वो हम चेंज हो भी नहीं सकता है, कहाँ जाएगा छोड़ के, जा ही नहीं सकता है, वो फंसा हुआ है। तो बाल्यादिषु अपि जागृतादिषु तथा सर्वासु अवस्थासु अपि, तो यहाँ पे जागृतादिषु मतलब सारे स्टेट हो गए, अवस्था, और सर्वासु अवस्था मतलब सारे के सारे बाहर के कंडीशंस में भी वो सेल्फ जो है वो सारे के सारे चीजों में से जा रहा है, हमको सब याद है। तो ये बहुत सिंपल है। तो हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, अब उसको उसमें से हमको अलग करना है, ये चेंजिंग आय को। ले दो आय हैं हमारे अंदर एक आय है जो चेंज नहीं हो रहा है अहम, और एक अहम है जो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे भागत त्याग लक्षण करना है। भागत त्याग लक्षण मतलब किसी चीज को हटाना है, और जो फिर बच रहा है वो हम है। तो जो जो चीज बदल रही है, बदल रही है, बदल रही है, वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, तो उसको जानने वाला कौन है, कहाँ पे जान रहा है, कौन जान रहा है? क्योंकि एक चीज तो जो बदल गई, वो तो, एक वृत्ति आई थी चली गई, वृत्ति आई थी चली गई, अहम आया था चला गया। तो जो चला गया वो तो चला गया, उसका बर्थ हुआ फिर डेथ हो गया, बर्थ हुआ फिर डेथ हो गया, उदयमान और लीयमान वृत्तियां हैं। पर एक वृत्ति उन सबको जो देख रही है, वो कंटिन्यूअसली है, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो एब्सोल्यूट आय है, जो कि कभी भी बदल नहीं रहा है, वो है। हाँ, वो जैसे कुछ सिद्धियां होती है ना, तो सिद्धियों से कभी कभी हमारे पिछले जन्मों की भी बात हमको याद आ जाती है। इसका मतलब यही है कि वो अहम जो है वो कंटिन्यूअसली हमारे साथ में है, पिछले जन्मों में भी, और
अलग अलग जगह के एक्सपीरियंसेस भी वो देख सकता है। वो कहाँ नहीं है, वो हर जगह पे है। पर जैसे ही वो एक जीव के शरीर के साथ में आइडेंटिफाई होता है, वो छोटा बन जाता है। अब जो है वो छोटा बन के अब लिमिटेड हो गया। हमको अलग अलग करना है, सेपरेट करना है। मुंजा ग्रास का एग्जाम्पल था ना आत्मबोध में, वो मुंजा को घास से अलग करना है, हस्क को राइस से अलग करना है। कवर जो होता है राइस का, उसको हम लोग को अलग करना है। तो जब हम अलग करके देखेंगे इन दोनों अहम को, तब क्या होगा, हमको समझ में आएगा कि ये वाला जो अहम है और वो वाला जो अहम है, ये दोनों एकदम अलग अलग है। एक एकदम चेंजिंग है और एक एकदम परमानेंट है, जो कभी हमको छोड़ता ही नहीं है। उसी अहम के बारे में मैं पहले बता रही थी कि उसी पर ही ये सारे अहम उदयमान और लीयमान होते रहते हैं। वो नहीं जा सकता है कहीं, उसी के ऊपर सब कुछ सुपर इम्पोज्ड है। तो इस चीज को यहाँ पे बोला गया है कि ये क्या करता है, प्रकटी करोति भजताम। अब ये जो है बात को प्रकट कौन करेंगे, ये गुरु का काम है। ये हमारे भगवान दक्षिणामूर्ति का काम है। ये हमारे जीवन में आके गुरु स्वरूप से ये चीज हमको बताते हैं। नहीं तो हमें बताएगा भी कौन कि तुम्हारा एक अहम है, तुम चेंज मत हो। जब जिस समय हम बहुत बहुत व्यथित होते हैं, बहुत हम दुखी होते हैं, उसी समय उसी जगह पर बिल्कुल एक एक मिली इंच का भी, एक मिलीमीटर का भी अंतर नहीं है, वहीं पर ही सबसे सुखी अहम भी बैठा हुआ है। तो जो ज्ञानी होता है उसका ध्यान वहीं पे चला जाता है। बहुत पेन में है हम, उसी जगह पर ही एक अहम है जो पेनलेस है। हमारा ध्यान वहां नहीं जाता है, बस हम लोग बाहर। इसीलिए ये सारे एक्सरसाइजेस जब हम यम करते हैं, नियम करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, इनसे हम कंसंट्रेट करके हम हमारा माइंड जो एक्सट्रोवर्ट हो गया है, उसको हम लोग अंदर लेके जाके उस अहम पर स्थित करने की कोशिश करते हैं कि बाहर ज्यादा मत जाओ, अंदर रहो अपने। बाहर बहुत घाम है, अंदर आ जाओ बोला था ना स्वामी जी ने, वैसा है। बाहर बहुत घाम है, वहां अंदर की स्थिति अच्छी है हमारी, कूल कूल, वहीं पे ही रहना चाहिए। जितना पर ये दिखाने वाले कौन है, ये दिखाने वाले वही भगवान ही है। ठीक है, तो एक एक लड़की जो है वो सेम ही है, पर घर में जब वो रहती है तब उसके माता पिता के लिए वो अलग दिखती है। जैसे ही उसका का विवाह हो जाता है, अलग दिखने लगती है। दिखने मतलब आइडेंटिटी चेंज हो जाती है उसकी। सब लोग उसको अलग तरीके से देखेंगे। पहले वो बहू बनेगी, फिर वो माँ बने, पत्नी बनेगी, मतलब पत्नी बनेगी, फिर बहू बनेगी, फिर माता बनेगी, फिर सास बनेगी, नानी नाना बनेगी, जो भी है कौन, वो तो सेम ही है ना। वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग को अलग अलग करके देखना है। जो एक सेम, जो एक अहम बदल, एक जो बदल नहीं रहा है, इसी को वहां पे स्टोरी में आया है। जैसे पुरंजन वाले, पुरंजन वाली स्टोरी में, जब पुरंजनी जब पुरंजन नेक्स्ट जन्म में वेदर भी बनते हैं, तब उनके जो सखा वेदर भी बन गए वो, पता है ना ये स्टोरी सबको। वेदर भी बन गए वो, भागवत पढ़िए थोड़ा सा। वेदर भी बनने के बाद वो फिर राजकुमारी बन गए वो। और क्योंकि उनका पुरंजनी के साथ में बहुत ज्यादा अटैचमेंट था, तो जब वो स्त्री शरीर में आ गए, उनका विवाह हुआ नेचुरली, बहुत बड़े राजा के साथ हुआ, चक्रवर्ती सम्राट थे। फिर चौथेपन में वो गए, वानप्रस्थ में गए। वानप्रस्थ में जब गए, वहां पे उनका देहांत हुआ। तो ये सती होने जा रही थी, कौन, वैदर्भी। कौन, जो पिछले जन्म में पुरंजन थी। तो जब जा रही थी, तब इसका पिछले जन्म का ही एक सखा ज्ञात, ये सब देखिए, ये सब इंडिकेटिव लैंग्वेज में पूरी स्टोरी थी। तो फिर वो अज्ञात आके इनको बोलता है, वेदरभी को बोलता है कि तुम कौन हो। मैं वेदरभी, बोले नहीं, तुम वेदरभी नहीं हो, तुम पुरंजन हो पिछले जन्म की। और उसके भी पहले तुम मेरा ही जैसी हो, मेरी ही आत्मा हो तुम, तुम्हारा कोई रूप नहीं है। तो वो उस लेवल से वो ज्ञान देते हैं उसको। तो हम लोग उस अनचेंजिंग आए,
की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। हम कंटिन्यूअसली यहाँ पे बन रहे हैं कुछ ना कुछ, वृत्ति के लेवल पर भी हम बन रहे हैं कुछ ना कुछ, बिना बने हम रह नहीं सकते हैं। तो वहां से हम लोग के मन को हमको हटाना है कि हम बिना बने कुछ क्षणों के लिए हम रहें, ताकि हम अपने नेचर पर, अपने स्वरूप पर हम स्थित हो पाए। क्योंकि नहीं तो ये संसार में हम जाएंगे, चेंजिंग वर्ल्ड में जाएंगे तो चेंज होता रहेगा, एंड दैट इज नॉट माय नेचर। अगर हम शांत होने के लिए जा रहे हैं और हम हिलती डुलती नौका पर बैठ जाएं, होगा क्या मन शांत? मेडिटेशन करने जा रहे हैं, कहाँ पे? झूले पे। हुआ था, हमारे स्वामी जी नेपाल गए थे। नेपाल में किसी के राज परिवार ही था, बहुत सुंदर बड़ा लॉन था, बहुत पहले की बात है, 97 98 की बात। तो उन्होंने कहा उनके घर में जो भी थे कि चलिए हम लोग मेडिटेशन, ऐसे ही वेदर था सुंदर सा, शाम लॉन में जाके बैठ गए, मेडिटेशन करते हैं। आपकी सीट लगाई है, कहाँ लगाई? बहुत सुंदर था एरिया है वहां पे, आपकी झूला, आप झूले पे लगाइए, और झूला हिलने वाला, नेचुरली झूला तो हिलेगा ही, क्या बात करें। जो झूले पे लगा दिया, मेडिटेशन करी यहाँ बैठ। तो मेडिटेशन होता है क्या? मेडिटेशन के लिए तो स्थिर आसन चाहिए। वैसे ही अगर हमको स्थिरता चाहिए, अपने मन की शांति चाहिए, तो हमें किसी किसी फर्म चीज को पकड़ना पड़ेगा जो हिले डुले नहीं, और वो हमारा सेल्फ है, हमारी आत्मा है। बाहर जितना हम दौड़ेंगे भागेंगे, हमको वापस अंदर ही आके बैठना पड़ेगा। जैसे उड़ी जहाज का पंछी, उड़ी जहाज पे आयो, है ना, ऐसा कुछ एक भजन है ना। तो जहाज का जो पंछी है वो उड़ता रहेगा, उसको खोल दो, कहाँ जाएगा? कहाँ पे वो परेशान होके वापस जहाज पर ही आके उसको रुकना पड़ेगा। कोई जगह ही नहीं है यहाँ पे रुकने की। जहां पे भी आप लीन करने की कोशिश करेंगे, सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे, लेके देखिए वो खुद ही भागने की कोशिश में रहेगा जहां से सपोर्ट लेना चाहेंगे। सब कुछ यहाँ अनस्टेबल है। ठीक है, तो ये जो है, ये एक आर्ट है। क्या है? आर्ट। क्या? आर्ट। हाँ, आर्ट है। अपने अंदर अपने आप को, अपने आप से जानना, इसको डेवलप करना पड़ता है, इसको कल्चर करना पड़ेगा। चलिए, ये हो गया हमारा। तो एक बार और देख लीजिए, कोई अगर वर्ड छूट गया हो। स्वात्मानम प्रकटीकरोति भजताम यो मुद्रया भद्रया। अपने आप का स्वरूप जो है वो मैनिफेस्ट करते हैं, कुछ नया नहीं क्रिएट करते हैं। हाँ, प्राप्तस्य प्राप्ति है यहाँ पे। यहाँ पे अप्राप्त से प्राप्ति नहीं है। मतलब आप क्या क्या नया नया वर्ड यूज करते हैं, ये सब हम लोग तत्वबोध में देख चुके हैं। प्राप्त से प्राप्ति मतलब ये माला मेरे पास ऑलरेडी है, ये पीछे चली गई, मुझे पता नहीं चल रहा है, आपने मुझे बोल दिया कि आपके गले में ही है, तो मैंने कहा ओ अच्छा, ये मेरी प्राप्त से प्राप्ति हुई। पर ये इसको मैंने निकाल के अगर कहीं रख दिया, आपने देख के बुला रहे, आपने माला वहां रखी हुई है, फिर मैंने पहनी, इसको बोलेंगे अप्राप्त से प्राप्ति। यहाँ प्राप्त से प्राप्ति हो रही है जब हम आत्मा की बात करते हैं। तो प्रकटी करोति मतलब क्या? उन्होंने वहां पे अनवेल कर दिया, कोई चीज को का पर्दा हटा दिया, जो अभी हम लोग पर्दे में हैं। हम सब पर्दे में बैठे हुए हैं। भजताम यो मुद्रया भद्रया, जो चिन्ह मुद्रा से, ज्ञान मुद्रा से, या फिर जो जिसके ऑस्पिशियसनेस से हम लोग को भी बेनिफिट होता है, वो क्या करते हैं? तस्मै श्री गुरु मूर्ते नमः इदं श्री दक्षिणामूर्ते, उनको हम प्रणाम करते हैं। और वो क्या बताते हैं हम लोगों को? तो वो दो आय को अलग अलग करके बताते हैं। एक अहम कौन सा है? एक अहम है चेंजिंग, थर्ड सेकंड लाइन, व्यावृत्तासु, वो चेंजिंग अहम है। और वो चेंजिंग अहम कैसा है? एक में है, दूसरे में नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अनुवर्तमानम, कंटिन्यूअसली वो भी है। और अहम इति अंतःस्फुरंतम सदा, और अहम 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 करके बुद्धि में, अंतःस्फुरंतम ना, बुद्धि में वो प्रकट हो रहा है। और एक और अहम है, कौन सा है? बाल्यादिष्वपि जागृतादिषु तथा सर्वास्वस्थासु अपि। और एक अहम है जिसको प्रकट करते हैं वो, कि जो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग 8th श्लोक पे चलते हैं। विश्वम पश्यति, ये हमने पढ़ा नहीं है ना। विश्वं पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामि संबंधतः
शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्रात्यात्मना भेदतः। यहाँ ब्रेक नहीं करेंगे ना, पितृपुत्राति, यहाँ पे ये एक ही वर्ड है। स्वप्ने जागृति माया एष पुरुषः माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं। श्री दक्षिणामूर्तये, श्री दक्षिणामूर्तये। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है? यहाँ बोला जा रहा है कि सारा का सारा संसार जो भी यहाँ दिखाई दे रहा है वो सब सब कॉज एंड इफेक्ट है, पूरा मांडुक्य है यहाँ। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। पूरा मांडुक्य है, कार्य कारणतया। अगर आपको याद हो, ये आखिरी वाले अलाद शांति प्रकरण में इसी को हम लोगों ने देखा था। शरीर पहले आया कि वो कर्म फल पहले आया, कर्म फल से शरीर आया कि शरीर से कर्म फल आया, वही सब है। तो माया परिभ्राम पुरुष, यहाँ नाउन क्या है? नाउन है पुरुष। हम सबसे पहले नाउन और वर्ब ढूंढते हैं। तो नाउन है यहाँ पे पुरुष। कैसा पुरुष है वो? माया परिभ्रामित, माया की द्वारा पूरी तरह से वो डिल्यूटेड है। मतलब ये कौन सा आई है? ये दैट एट्रीब्यूटिव आई, चेंजिंग आई, जो कंटिन्यूसली एक एट्रीब्यूशन से दूसरे एट्रीब्यूट से दूसरे एट्रीब्यूट पर जा रहा है, ये वो वाला आई है। ही सीइंग, ही इज चेंजिंग फ्रॉम वन आई टू द अदर आई। तो उपाधि के साथ, मतलब कंटिन्यूसली उपाधियां चेंज हो रही है, कंडीशनिंग्स चेंज हो रही है। कभी वो टीचर बनेगा, कभी वो एम्प्लॉय बनेगा, कभी वो फादर बनेगा, कभी वो और कुछ बनेगा, जहां जहां जैसे जैसे कंटिन्यूसली बनता रहता है। तो ये वाला जो है माया परिभ्रामित पुरुष, जो पुरुष है माया परिभ्रामित पुरुष क्या करता है? विश्वम पश्यति, विश्वम पश्यति, विश्व को देखता है। ही सीज द वर्ल्ड। कैसे देखता है वो? पूरे विश्व को कैसे देखता है? विश्वम पश्यति मतलब क्या? विविधम पश्यति। विश्वम को हम लोग तोड़ेंगे, विविधम, अलग अलग तरह से पूरे विश्व को वो देख रहा है। नाना भांति से ये विश्व जो है प्रकट हो रहा है। कहाँ प्रकट हो रहा है? बुद्धौ, पिछले वाले श्लोक में। बुद्धौ, बुद्धि में वो अंतस्फुरंतम, कंटिन्यूसली प्रकट हो रहा है, देखा दिखाई दे रहा। पश्यति, कैसे दिखाई दे रहा है? फर्स्ट लाइन, विश्वम पश्यति कैसे? कार्य कारणतया, कार्य कारणतया। एवरीथिंग हैज अ कॉज एंड इफेक्ट हियर। एवरीथिंग इज बाउंड बाय सम कॉज और इफेक्ट। और मजेदार बात यह है कि कॉज पहले या इफेक्ट पहले, आप इसको नहीं बता सकते हर एक चीज को। तो जिसका कोई कॉज आप बता नहीं सकते हो, तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे? मिथ्या, क्योंकि उसका सोर्स ही नहीं पता हमें। तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा मांडुक्य इसी पर ही था। एक पॉइंट आता है जहाँ पे हम लोग किसी भी कार्य और कारण को पकड़ते हैं और हमारा सारा का सारा लॉजिक जो है वो फेल हो जाता है। जैसे हम बहुत बना रहे हैं ना आजकल, खूब ऐसे रील्स वगैरह बनती हैं, वीडियो शूट होते हैं, खूब लंबा सा एक कार्ड का उन्होंने घर बनाया सब कुछ, और एक को टुक करके, एक को बस टुक करके छेड़ा, तो पूरा धीरे 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 धीरे, और उसी का फिर वो बनाते हैं, वीडियो बनाते, शूट करते हैं। कैसे पूरा टम्बल डाउन हो रहा है, कितनी मेहनत लगती है उसको बनाने में। मुझे लगता है कितना टाइम वेस्ट किया हम उसको बनाने में। फिर इसको छोड़, मतलब तोड़ दिया। बहुत वैरागी होना पड़ेगा ऐसे सब काम करने, अपने आर्ट को बिगाड़ना। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि सारा का सारा जो भी है यहाँ पे कॉज और इफेक्ट से है। तो कोई भी यहाँ पे कॉज होता है वो इफेक्ट का फिर से इफेक्ट बन जाता है। हाँ हाँ हाँ, कोई भी कॉज इफेक्ट का फिर से इफेक्ट बन जाता है। ऐसे कैसे? कर्मफल और बॉडी, बॉडी से फिर कर्मफल, फिर कर्मफल से बॉडी, है ना? तो बॉडी जो है वो पहले क्या था? पहले कॉज था, फिर इफेक्ट, फिर से इफेक्ट का इफेक्ट बन गया। क्लियर हुआ? तो इफ यहाँ पे कोई भी कॉज जो है इफेक्ट का इफेक्ट कंटिन्यूअसली बनता रहता है, इसलिए वो एब्सोल्यूट नहीं बोला जाएगा। सीड है, प्लांट है, प्लांट से फिर से सीड आया, सीड से फिर से प्लांट आया। प्लांट जो है
वो सीड का इफेक्ट बन जाएगा, तो इफेक्ट का फिर से इफेक्ट बन गया। ये कंटिन्यूसली इसी तरह से चलता रहता है। तो इसीलिए बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या पहले आया क्या बाद में आया। हम तो सिर्फ चिकन और एग और प्लांट और ट्री देखते हैं, पिता पुत्र देखते हैं, तो कुछ किसी भी चीज को आप पकड़ लीजिए, कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया हमको हमको पता ही नहीं रहेगा। इसीलिए पूरा माया परिभ्रामित है, पूरा माया से ये यहाँ पे चल रहा है ये जगत। यहाँ पे कुछ भी किसी चीज का भी ठोस ठोस कारण आप नहीं बता सकते कि ये ऐसा ही है, नहीं बता सकते हैं हम। तो एक कोई भी चीज जो है यहाँ पे कार्य कारणतया कैसे है, स्वस्वामी संबंधतः। स्वस्वामी संबंधतः मतलब क्या, जैसे पोसेसर पजेस्ड हुआ, संबंधतः मतलब रिलेशन, रिलेशन ऑफ स्वामी और पोसेसर पजेस्ड का जो संबंध हुआ उसमें, या फिर क्या शिष्याचार्यतया, शिष्य और आचार्य, पहले शिष्य बना फिर आचार्य बना, फिर से उसका शिष्य बना फिर आचार्य, कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ हम नहीं कह सकते हैं कौन शिष्य कौन आचार्य नहीं बता सकते हैं। तो मिथ्यात्व जो है यहाँ पे बता रहे हैं कार्य और कारण का। तथैव, तथा एव मतलब तथा एव क्या, पितृ पुत्रादि आत्मना भेदतः, तो पिता पहले आए या पुत्र, जहां कहीं पे भी कोई संबंध दिखे आपको, माँ पहले या बच्चा पहले, पिता पहले या बच्चा पहले, सब में आपको कॉज एंड इफेक्ट जहां पे भी आप लगाने की कोशिश करेंगे हमारा फेल हो जाएगा लॉजिक कि कौन पहले आया। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आप एक पॉइंट पे आ जाएंगे जहाँ पे सब कुछ अनप्रूव्ड है, प्रूव करने जाएंगे तो फेल हो जाएगा, प्रूव करने जाएंगे तो सब कुछ टम्बल डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे यही चीज बताई जा रही है कि कोई यहाँ पे अगर हमको कोई कारण नहीं दिखे संसार का, या कोई संबंध का, या फिर किसी बात का, या फिर किसी सिचुएशन का, ये सिचुएशन क्यों आई, ये क्वेश्चन आता है ना हमें हमेशा, हमारे साथ ये क्यों हुआ, हम नहीं बता सकते हैं क्यों हुआ कैसे हुआ, इसका क्या कारण है, एग्जैक्ट क्या कारण है, या इस कर्म का क्या कर्म फल प्राप्त होगा, हम नहीं बता सकते। घिनौना से घिनौना कर्म हो और अच्छे से अच्छा कर्म हो, उसका क्या फल आएगा मैक्सिमम, हम नहीं बता सकते। तो यहाँ पे सब कुछ जो है वो एक क्वेश्चन मार्क के अंडर में है, क्योंकि ये माया माया के परव्यू में है, माया से है, माया से बना हुआ है। तो अगर जैसे कोई दरवाजा बंद है, दरवाजा चारों तरफ से बंद है, और हमको दिखाई दे रहा है कि अंदर कोई है, कैसे हो सकता है अंदर कोई, कोई कारण नहीं, या तो भूत प्रेत ही होगा, तो वैसे कोई इंसान तो अंदर जा नहीं सकता है। वैसे ही यहाँ पर भी कुछ भी चीज यहाँ हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि कुछ चीज यहाँ पे सत्य है। तो पुत्र पुत्र्यात्मना भेदतः, सो सब कुछ जो है वो भेद जो है, वो सारा भेद मेरे मन में ही है, मैंने ही बनाया हुआ है, यहाँ पे कोई भेद है ही नहीं वैसे। स्वप्ने जागृति वा एष पुरुषः माया परिभ्रामितः, जैसे स्वप्न में और जागृत में भी वा एष पुरुषः, माया जैसे माया से परिभ्रामित हो जाता है ना वो, माया से परिभ्रमित हो गया मतलब वो तरह तरह से जैसे स्वप्न में है और वही चीज जो है वो उसको देखता रहता है, उसी से भ्रमित होता जाता है, उसको सत्य 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 सारी चीजें लगने लगती हैं, लगती रहती हैं। जागृत जागृत अवस्था में भी उसी प्रकार हमने कंपेयर किया था ना स्वप्न और जागृत को, कोई बता पाएगा क्या क्या क्यों वहां पे पहले तो आप बताइए कि स्वप्न को क्यों मिथ्या बताया था। चलिए, मैंने अलाउ किया है ना, बताइए कि स्वप्न जो है उसको मिथ्या क्यों बोला गया, कौन कौन से कारण थे। हाँ, रेडी स्टेडी गो। स्वप्न को क्यों मिथ्या बोलते हैं हम, तीनों तीनों अवस्था में नहीं है ना। तीनों अवस्था में नहीं स्वप्न, हाँ, नहीं स्वप्न को हम मिथ्या क्यों बोलेंगे, तीनों अवस्था में। स्वप्न तो जागृत अवस्था में नहीं है ना। ठीक है चलिए, जागृत अवस्था में स्वप्न नहीं, और स्वप्न में वस्तुएं देखते हैं वो सत्य नहीं होती, क्योंकि वहाँ स्थान बड़ा संकुचित है। हाँ ठीक है,
स्थान बड़ा संकुचित है, बाहर की बड़ी चीज हम अंदर देखते हैं, तो हाँ, वो मिथ्या है। वेरी गुड। और काल, बहुत बड़े काल का हम यात्रा करके आ जाते हैं, फिर भी हाँ हाँ, हम लोग कहीं दो चीजें बता दिया आपने योगेश जी। हम लोग काल का भी और स्पेस का भी बता दिया हमें। तो समय का भी अंतर रहता है। जैसे समय में हम लोग दिन और रात का देख लेते हैं। जैसे समय हम लोग देख रहे हैं, सुबह देख रहे हैं सपने में, और है कहाँ पे? हम रात में सपना देख रहे हैं, और हम वहां पे देख रहे हैं हम दिन में ट्रैवल करके जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम दिन में ट्रैवल करके? हम जा रहे हैं कहाँ जाए हम कजाकिस्तान जा रहे हैं। वहां पे हम लोग उनके सिंगर्स से मिल रहे हैं। और फिर उठते कहाँ पे हैं? वहां उठते हैं क्या? वहां नहीं उठते। हम कहाँ उठते हैं? अपने ही पलंग पे, अपने ही रूम में उठते हैं, है ना? एक और पॉइंट था ना इसी में, बहुत इंटरेस्टिंग सा। एक और पॉइंट था, देखिए ऐसे करके इम्प्रेशन पड़ेगा। अभी बुक मत खोलिएगा कोई भी। थीम तो यही थे अम्मा, देश काल और वस्तु वाले। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एक और था, हाँ, पूर्व दिशा में सोते हैं लेकिन हम पाते हैं दूसरी दिशा में। हाँ, ये स्पेस का बता दिया योगेश जी ने। वेरी गुड। हाँ, ये भी ठीक है। चलिए, एक और भी था। वो भोजन करके सोते हैं भूख लग जाती लेकिन स्वप्न में फिर भूख लग जाती है। चलिए ठीक है, और बताइए। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। in Jagrata, हाँ বিষয় object is মানে fixed, in স্বপ্নত object is not fixed. ऑब्जेक्ट इज नहीं, हम लोग को In Jagrata, in हाँ स्वप्न में ये बताया संतोष जी ने। फर्स्ट वाला पॉइंट ही बता दिया था। कुछ स्थान वाले। बहुत कुछ कम समय में, जैसे हम लोग विदेश पहुंच गया है हाँ, सपना ये में। योगेश जी ने बता ये भी दिया। हो गया, हो गया। अच्छा। एक और पॉइंट है, हिंट दो। दीजिए। मैं आपसे मिलने आई। हाँ ठीक है। जिससे मिले वो या उसको याद नहीं है। हाँ, हाँ ठीक है। वो मैं स्थान सपने वाले में से था। मैं सपने में आपसे मिली, अच्छे से मिली। हम लोगों ने खूब खाया पिया, मौज किया हम लोग सबकी। सुबह उठ के मैंने आपसे बोला कि हम लोग तो मिले थे, पर आपको तो ये वो याद होना चाहिए ना, फिर अगर सत्य होता तो। पर आपको तो याद नहीं रहता कि आप कैसे याद रहे? अनुभव ही नहीं हो तो मेरा सपना मिले था। नहीं। हम मिले ही नहीं। तो ये सारी चीजें जो है वो स्वप्न के में लागू होती है। और अब आप कंपेयर करिए इसी को ही जागृत अवस्था में। तो सारा का सारा जो भी है वहां पे, तो हम लोगों ने वहां प्रूफ किया था प्रूफ किया था कि जो भी दृश्य है वो सब मिथ्या है। वहां पे जो भी दृश्यत्वम, तो वहां पे हेतु था दृश्यत्वम। तो दृश्यत्वम चेंज हो रहा है, वो सारा चीज, ये सारे के सारे जो चीजें थी उसको हम लोग को जागृत अवस्था में जब हम लगाएंगे, जागृत अवस्था में लगाने के बाद में भी वही की वही वहां पे भी लागू होती कि लंबा एक सपना है जागृत अवस्था भी। तो सपनावस्था जैसे फॉल्स है, वैसे ही जागृत में भी हम लोग को सारी दृश्य की चीजें दिखाई देती है, इसीलिए वो भी फॉल्स है। ये कहाँ से हमको सही 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 सब कुछ समझ में आता है? क्यों? क्योंकि माया परिभ्रामित, माया से वो सारी चीजें हमको सत्य भासित हो रही है। सब कुछ सत्य सत्य लग रहा है क्योंकि बदल रही है सारी चीजें, इसीलिए वो सब। अब इसी को आप जागृत अवस्था को प्रूव करिए कि जागृत अवस्था कैसे फॉल्स है। स्वप्न का जैसे लगा दिया। जैसे स्वप्न में वस्तुएं नष्ट हो रही हैं, हम्म, उस तरह से जागृत में भी सब वस्तुएं नष्ट हो रही हैं, इंक्लूडिंग माई बॉडी। ठीक है। घर और भी नष्ट हो रहा है, जो भी हम वस्तुएं देखते हैं सबकी एक आयु है, एक्सपायरी डेट है, सब नष्ट हो जा रही हैं। हाँ, बिल्कुल। एक तो ये हो गया। सो टेम्पररी है। ठीक है। दूसरा, अंतवंतु नास्ति, मतलब ये प्रागा भाव और तद्वंसा भाव है। हाँ हाँ, क्या है वो श्लोक?
अंतमंत यत् नास्ति आदावन्ते आदावन्तौ आदावन्त आदावन्तौ च यन्नास्ति यन्नास्ति वर्तमाने च तत्तथा। तथा। याद रखिएगा इस लाइन को, आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमाने च तथा। तो आदि और अंत में नहीं है, तो मतलब अभी भी नहीं है। वेरी गुड। फिर तो अम्मा इन जागृत अवस्था में आत्मज्ञान होता है, आत्मज्ञान, किंतु स्वप्न में नहीं है। नहीं वो ये यहाँ पे हमको प्रूफ करना है कि जागृत अवस्था फॉल्स है, उसका लॉजिक सोचिए। दृश्यत्व है दोनों में। हाँ, दोनों में दृश्य है, दृश्यत्व है, तो दृश्य वो भी मिथ्या हो गया, ये भी मिथ्या हो गया। कोई भी वस्तु दृश्यत्व में आती है वो मिथ्या हो जाती है। यद दृश्यम तद जड़म। चेंजिंग है, स्टार्टिंग और बिगनिंग के साथ में है। फिर इसका कोई कॉज एंड इफेक्ट हम लोग ढूंढ नहीं पाएंगे। हम कॉज ढूंढने जाएंगे तो उसका कॉज कोई मिलेगा ही नहीं। कब से शुरू हुआ हमें पता नहीं, अनादि बोल देंगे हम उसको। अनादि मतलब क्या, जिसका कोई कॉज ही नहीं है, उसको हम यहाँ पे अनादि बोल रहे हैं। इसको थोड़ा सा और रिवाइज करके आइएगा। कुछ बोल रहे हैं क्या योगेश जी? नहीं, वो यूटिलिटी का भी था। हाँ, क्या जो था स्वप्न यूटिलिटी का? की, जो स्वप्न की वस्तु है उसकी जागृत में यूटिलिटी नहीं है, वैसे ही जागृत हाँ, की भी स्वप्न में यूटिलिटी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पॉइंट भी है। जो जागृत में है, जो स्वप्नावस्था में है, उसको हम जो जैसे जागृत में यूटिलाइज नहीं कर सकते। बहुत प्यास लगी है और आसपास पानी नहीं है, तो चलो सपना देख लेते हैं थोड़ा पानी के पास, झील के पास में, से कुछ नहीं होगा। वैसे ही जागृत का पानी जो है, वह सपने में हमको प्यास लगी है तो जागृत का पानी पी के कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमको प्रूव करते रहना पड़ेगा कि दोनों जो अवस्थाएं हैं वो किस तरह से अलग अलग हैं और एक हैं। एक कैसे? एक मतलब दोनों ही दृश्यत्व है, यूटिलिटी नहीं है, दोनों फॉल्स है, मिथ्या है। तो इधर भी जागृत भी फॉल्स है, जैसे स्वप्न फॉल्स है वैसे फॉल्स है। और दोनों कैसे अलग अलग हैं? अलग अलग है मतलब दोनों ही चेंजिंग है। हम एक अवस्था से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे कंटिन्यूस से जा रहे हैं। और क्या यूटिलिटी है जागृत अवस्था? जैसे संतोष जी ने बताया कि जागृत अवस्था में ही हमको ज्ञान प्राप्ति हो सकती है, वो स्वप्नावस्था में नहीं है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं, स्वप्ने जागृति वा एष पुरुषः माया परिभ्रामितः। तो वो जो परिभ्रामित मतलब जो भ्रमित व्यक्ति है, जो माया से पूरी तरह से डिल्यूटेड है, वो क्या हो गया? उसको भेद इसका यहाँ पे समझ में नहीं आता है। हाँ, तो जो सपने जागृति वाइश पुरुष माया परिमाण तस्मै श्री गुरुमूर्ते नमितम, जो इसका भेद अलग अलग करके हमको मिथ्यात्व दिखाता है कि कार्य और कारण में ही यहाँ पे दोनों चीजें जो हैं आप जा नहीं सकते हो। यहाँ पे कोई कोई कारण आपको प्राप्ति नहीं हो पाएगा, कारण आप ढूंढने जाएंगे तो आप फंस जाएंगे वर्लपूल में। तो वैसे ही यहाँ कुछ भी चीज जो है यहाँ पे सत्य नहीं है, ये बता देते हैं। वो कौन? ये हमारे दक्षिणामूर्ति भगवान गुरु स्वरूप में आके। इसको थोड़ा सा हम कल देख के 9th और 10th देख के हम लोग खत्म कर देंगे। कल मतलब नेक्स्ट मंडे को मंडे को अगर ये है जन्माष्टमी है ना, तो हम ट्यूसडे को देख लेंगे। हाँ, तो हम ट्यूसडे को देख लेंगे, ठीक है, और खत्म कर देंगे इसको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।